ओम शांति। हम सभी 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाते हैं और अनुभव करते हैं कि हम बाबा के लाडले स्टूडेंट हैं और सुप्रीम टीचर परम धाम से हम सभी आत्माओं को पढ़ाने के लिए आए हैं। इस सुंदर अनुभूति के साथ आज की मुरली सुनते हैं। मुरली की डेट 24/2/98। मुरली का टाइटल है बाबा से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। 3 बातों से मोहब्बत रखना है, बाप से, सेवा से और परिवार से। देखिए, आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने है। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है और दूसरे तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। तो एक तरफ हमें मिलन की भी खुशी है और दूसरी तरफ हमें बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें, इसका भी उमंग उत्साह है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। तो इसको भी हम महसूस करें, अरब खरब गुना बाबा मुबारक दे। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाला कौन? सबसे दूर देश वाले कौन, बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं, लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। ये बात भी बड़े मजे की है कि हमें तो प्लेन या ट्रेन लेना पड़ता है, लेकिन बाबा को तो रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। ये बहुत नशे की बात है कि बाबा भी हम बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए आए, क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। हम महसूस भी करते जाए, अगर बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं तो हम फील करते जाए कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 होना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये जो अलौकिक जन्म है वो बाबा का भी न्यारा है और हम बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाप है
जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन न हुआ है न होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते नहीं है, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अंडरलाइन कीजिए कि ये जो है शिवरात्रि या शिव जयंती का उत्सव हम सिर्फ मनाते नहीं है, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को हम बाप समान बनाते भी है। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्मदिन नहीं होता, साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना, तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी है कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत की रिटर्न में मदद देते रहते हैं, हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। क्या संकल्प आता है बाबा के पास बच्चों का कि बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं ही मीठे बच्चे बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है। और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। कौन सी बात पर बाबा अंडरलाइन करने के लिए कहते हैं कि अगर हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। बाबा ने पूछा है हमें, ये पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफी समय सेवा के लिए मिला है और भारत में भी गांव गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई है, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है।
अच्छा लगता है ना? वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं। तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे उन्हों की भी यह विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है। अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में यह रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? तो सभी ने मिलजुल कर किया। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। अच्छा है। हर एक को अपने हमजिन्स के संगठन में अच्छा लगता है, तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना? रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई न कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। अंडरलाइन करें इस बात को। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। एक खाता है पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। दूसरा है संतुष्ट रह, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। तो 3 खाते बाबा ने बताए हुए हैं। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता पहला, दूसरा संतुष्ट रह संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। तो यह तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। ये बाबा ने निशानी बताई है कि अगर ये तीनों खाते हमारे पास जमा है तो वो आत्मा कैसी रहेगी? वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है तो यह तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहे। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। युग समाप्त हो जाएगा, वरदान भी समाप्त हो जाएंगे। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो माखन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं
और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या या कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट व थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। देखो अगर विघ्न भी आया तो भी हमारे चेहरे पर भी थकावट या मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, मूड बदलना नहीं चाहिए हमारा। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? पूज्य स्वरूप में मूड बदलने के चिन्ह तो नहीं दिखाई देते ना। जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसकी चित्र है? आपके ही है ना। बाबा पूछ रहा है कि अगर जड़ चित्र मुस्कुराते रहते हैं तो वो चित्र आपकी ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे कभी कहे या नहीं कहे। सोचेंगे अभी कहे या नहीं कहे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं। अंडरलाइन करे बाबा की क्या चाहना है, बाबा क्या देखना चाहते हैं। तो बाबा देखना चाहते हैं कि सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय कोई भी किसी को भी चाहे 1 मास का हो 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया, दाता बनो। लेवता नहीं दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कितना सुंदर बाबा ने ये युक्ति बताई कि कोई भी कुछ भी देवे लेकिन हमें सहयोग देना है, स्नेह देना है और शक्ति देना है। कोई न कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। कोई भी गुण अपनी स्थिति के द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। अंडरलाइन करे। उल्टा बाबा ने कहा है कि ऐसी कोई आत्मा है उसको कुछ भी करे लेकिन हमें तो बस स्नेह, शक्ति और सहयोग देना है, लेकिन इसके साथ साथ उस आत्मा के लिए एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करना है। तो जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तन हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले हैं,
समाने की शक्ति है, समा लो। सागर में कितना कीचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह कीचड़े के बदले कीचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना बाप दादा क्या देखने चाहते हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहां जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है, वह एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने हाथ हिलाया। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है, मन में दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। देखो क्या फायदा है, यह हाथ तो ऐसे उठा देते, लेकिन मन से जब हम दृढ़ संकल्प का हाथ उठाते हैं तो बाबा ने कहा है यह सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, निगेटिव तो सोचना नहीं है। निगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है? पूछ रहे बाबा। जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। देखो बाबा उदाहरण भी देते हैं। तो आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उमंग उत्साह अच्छा हुआ ना। डबल विदेशियों का उत्सव, सॉरी, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्ष से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। अच्छा लगा? बाबा पूछ रहे, जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी है, इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहे, मौज ही कहे। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। सेवा में क्या अनुभव होना चाहिए? मौज। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी ना। तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं, गोल्डन। और फिर दो दो हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। यह डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वाले हो, तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया। और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरे में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो। क्योंकि आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम है, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा है। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता है।
तो ड्रिल कराई बाबा ने। सभी में रूलिंग पावर है। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप, तो हो सकता है या टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो, जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। बाबा ने बताया कि भले जिस समय आप बहुत व्यस्त है आपकी मन बुद्धि, आपको प्रैक्टिस करना है कि बीच में 1 सेकंड भी स्टॉप करना चाहो तो स्टॉप कर सकते हैं क्या। ऐसे प्रैक्टिस करो, बाबा ने कहा। बाबा हमेशा 1 सेकंड की बात करता है ना। तो सोचो, स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। देखो, ये जो 1 सेकंड का बाबा अभ्यास बताता है ना, लेकिन उसकी प्राप्ति कितनी बड़ी है। इसी आधार पर बाबा कहते पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चे भी बाबा को नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से सदा एक जैसा खेल अच्छा भी नहीं लगता है, चेंज होना चाहिए। तो ड्रामा के खेल में भिन्न भिन्न खेल दिखाई देते रहते हैं। अच्छा है, सभी संकल्प पूरे होते जाते हैं ना। जितना न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं, तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। हाँ, अंडरलाइन करें, जितना न्यारे और प्यारे बनकर संकल्प करते हैं, तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मणों का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। ब्राह्मणों का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। जब बीज ही सफलता का है, तो फल सफलता का ही निकलता है। तो कर्नाटक की टीचर्स से बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि जब कल भी हम आदि मुरली थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। जी, ओम शांति। अभी 1 सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हर रोज बाबा की रमणीक बातें सुन हम मुस्कुराते हैं। आज बाबा ने पूछा,
सबसे दूर देश वाले कौन, बाप या आप? बाबा बोले, आप कहेंगे हम बहुत दूर से आते हैं, लेकिन बाबा कहते, मैं आपसे भी दूर देश से परम धाम से आता हूँ। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेना पड़ता है मधुबन के लिए, लेकिन बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है बच्चों के साथ मिलन मनाने। हम बाबा के आदि काल से साथी ब्राह्मण आत्माएं, जन्म के साथी। जो बाबा ने कितनी नशा चढ़ाई कि हम जन्म के साथी बाबा के बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। शिव बाबा अकेले अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते हैं, यानी अवतरित होते हैं। भारत की वैसे विश्व की भी तपोभूमि मधुबन में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 3 जमा के खाते बताए हैं। एक है पुरुषार्थ का प्रारब्ध खाता, और सेकंड है संतुष्ट करने के दुआओं का खाता, और थर्ड है यथार्थ योग युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। अगर हम तीनों खाते जमा करते हैं तो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं, और हम सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं तो दूसरे आत्माओं को भी अनुभव करा सकते कि वो भी सहज पुरुषार्थी है। मुझे ये 3 पॉइंट में अभी योग युक्त आत्मा का तो समझ में आ गया, लेकिन युक्त सेवा कैसे करें और उसका रिटर्न कोई बता सकते? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें आज बताया कि तुमने 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। संयोग युग में एक ही जन्म है जिसमें वरदान लेकर मेहनत से छूट सकते हो, और यह वरदान सिर्फ इस युग के लिए है, इसलिए वरदान जल्द से जल्द लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि दाता बनो, लेवता नहीं। दाता कोई कुछ भी दे, अच्छे दे और बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। आप बड़े दिल वाली हो ना, ऐसे बाबा ने बोला। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सम्मान दिया कि तुम स्वराज्य अधिकारी हो। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जो स्वराज्य स्व पर राज्य करेंगे, स्व के अधिकारी हैं, वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अर्थात अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना, उनके ऊपर रूलिंग पावर हो। तो बाबा कहते हैं कि जब चाहे कैसा भी वातावरण हो और मन बुद्धि जिस समय बहुत व्यस्त हो, ऐसे समय पर अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप कहा कि मेरा मन और बुद्धि बहुत भटक रही है, मैंने कहा स्टॉप 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 हो जाए, तो स्टॉप हो जाए। बाबा ने कहा ये अभ्यास अंत समय में बहुत काम आएगा और इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा व्यर्थ, निगेटिव और साधारण संकल्प भी रुक जाएंगे। मतलब आएंगे तो जरूर, लेकिन ऐसा होगा आए और चले गए। तो ये अभ्यास हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है सारे दिन में। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा भाई सब बोलिए, आप बोलिए। आजकल बोलिए बाप भाई। दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है, और अब बाप समान जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं कि मीठे बच्चे बनना है। हर एक को यह दृढ़ संकल्प निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो। और हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे।
यह पक्का निश्चय है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि बाबा तो हर बात अच्छी ही बोलते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा कि अभी आपका बार बार मूड बदलता है, कभी कुछ हुआ तो मूड बदला, फिर हुआ तो बदला। तो आज बाबा ने कहा कि आपका पूज्य स्वरूप जो है उसमें मूड बदलने का चिन्ह नहीं दिखाई देता, तो अभी आप ऐसे बनो। और उसके लिए बाबा ने कहा कि आप बाबा हमारे अंदर फरिश्ता रूप, दाता रूप, वरदानी रूप, रहम दिल, अथक रूप, सहज योगी रूप और सहज पुरुषार्थी का रूप बाप दादा अभी हम लोगों से देखना चाहते हैं। बाबा ने एक और भी कहा कि अगर बुरा भी कोई देता है तो भी आप उन आत्माओं को सहयोग दो, शक्ति दो और स्नेह दो, रहम करो। क्यों? क्योंकि दिल से उस आत्मा के प्रति रहम करो, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहन ने पूछा ना कि युक्त सेवा कैसे करनी है, तो उसके लिए बाबा ने युक्तियां कैसे बताई हैं कि बाबा ने कहा कि अगर किसी को ज्ञान सुनाते हो तो अभी निराकार परमात्मा के ऊपर किसी का फेथ नहीं है, तो आप उसको सीधा यही कह जाओ कि नहीं निराकार परमात्मा बिंदी है, वही परमात्मा है, तो वो नहीं मानेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको युक्त सेवा करनी कैसे, कि पहले आप दो बाप का परिचय दो, जैसे एक शरीर का बाप और आत्माओं का बाप। फिर अगर आपने जैसे रिलीजियस लोगों के पास जाकर करनी है सेवा, अब किसी का कृष्ण के ऊपर फेथ है, किसी का किसी और देवता के ऊपर फेथ है, आप उनको कहोगे कि नहीं परमात्मा वही है, कृष्ण नहीं है भगवान, वो नहीं मानेंगे और उनकी फीलिंग्स भी हर्ट होंगी। तो बाबा ने कहा कि उनको कैसे युक्ति से सुनाना कि ठीक है, पहले उनकी बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक, आप भी ठीक कह रहे हो, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि फिर परमात्मा के बारे में उनकी विशेषताओं को, उनकी महिमा करो, उनके बारे में बताओ कि कैसे सबने कैसे निराकार को स्वीकार किया, कैसे सब धर्म के लोगों ने निराकार परमात्मा को स्वीकार किया, हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं ने कैसे किया, सिखों ने किस रूप में उनके धर्म गुरु ने कैसे स्वीकार किया, मुस्लिम लोगों ने कैसे निराकार को स्वीकार किया। तो सबका जब आप परिचय ऐसे देंगे तो वो जरूर इसको मानेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जितना न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मणों का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। जब बीज ही सफलता का है तो फल सफलता का ही निकलता है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सम्मान समारोह मनाना अर्थात बनना, सदा ऐसे ताजदारी स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी कहे या मौज ही कहे, सेवा के मौज मनाने ताज सदा ही पड़ा रहे। गोल्डन चुन्नी अर्थात सदा गोल्डन एजेड स्थिति में रहना। और बाबा ने कहा है कि दो हार पहनना है, पहला सदा बाप के गले का हार और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना, ये डबल हार है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने अब बोला है कि आज कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े थे, बड़े बाप के बच्चे, बड़े दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। बड़ी दिल वाले, बड़े थे बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह मर्ज करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा अभी ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका देखना चाहते हैं कि वो सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, चेहरे पर सदा फरिश्ता स्वरूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी और सहज पुरुषार्थी का रूप बाबा देखना चाहते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं कि कैसी भी बात हो, लेकिन आपका यह मुस्कुराता हुआ रूप होना चाहिए, एकदम शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस दिखाई देना चाहिए। तो एकदम गंभीर भी नहीं और एकदम रमणीक भी नहीं, लेकिन दोनों का बैलेंस हो, हर वक्त रमणीक भी नहीं और हर वक्त गंभीर भी नहीं, सदा बैलेंस में रहें। ओम शांति।
ओम शांति। अभी आज जो बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि युक्ति युक्त सेवा कैसे करना है, कैसे हो सकती है, तो इस आत्मा का चिंतन ऐसा चला कि सेवाओं की एक्चुअली अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक मुख्य सेवा जो बाबा हमेशा बताते हैं वो है बाप का परिचय विश्व की सभी आत्माओं तक पहुंचाना, और दूसरा है यज्ञ की सेवा। तो उसमें आज बाबा ने मुख्य जो 2 सेवाओं का आज बाबा ने इस मुरली में उल्लेख किया, वो पहली सेवा जो जगदीश भाई ने जो इनोवेटिव युक्ति युक्त यानी जो इनोवेटिव सेवाओं का मीडियम जो डेवलप होता है, तो उसमें आज बाबा ने जगदीश भाई ने जो वर्गीकरण की सेवा शुरू की। तो इस आत्मा को ऐसा लगता है कि वर्गीकरण की सेवा यानी जो जगदीश भाई ने अलग अलग हमारे जो विंग्स हैं, तो विंग्स की सेवा जो शुरू की वो शायद वर्गीकरण की सेवा का मतलब है। तो विंग्स की जब सेवाएं शुरू हुई तो विंग्स में बाबा ने बोला कि हम जीन्स के साथ में जब रहते हैं तो हम जीन्स को संदेश देना ज़्यादा आसान हो जाता है। और उसी तरह डबल विदेशियों ने जो रिट्रीट की सेवा शुरू की तो उसकी वजह से डबल विदेशियों को भी बाबा का परिचय सब तक पहुंचाने का चांस मिला। तो ऐसी जो इनोवेटिव सेवाएं शुरू होती हैं उसको युक्ति युक्त सेवा कहते हैं। ओम शांति। इस इसमें मैं परीक्षा थोड़ा सा क्या ऐड करना उदाहरण चाहूंगी देते हैं कि जैसे अभी अभी जैसे किसी ने शरीर छोड़ दिया, उनके घर में बहन 2-3 दिन, मतलब सोचो 15 दिन ही हुआ होगा और बहनें उनके यहाँ ज्ञान देने पहुंच गए और 7 डेज कोर्स स्टार्ट कर दिया। तो ये तो युक्त ज्ञान नहीं हुआ ना। वो 7 डेज क्या समझेंगे, वो तो दुख में भरे हुए हैं, उन्हें तो ज्ञान चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, मन की शांति की जगह ये युक्त ज्ञान नहीं हुआ कि हमने 7 डेज कोर्स स्टार्ट करा दिया। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल और एक बार सामने आया था जब हम ट्रेन में आ रहे थे, तो एक भाई बहुत दिनों से ज्ञान में थे, बहुत दिनों से, और उन्होंने जैसे उनके साइड में एक बिहारी भाई बैठे हुए थे, उनको कुछ भी नहीं जानते बाबा का ज्ञान, उनको पट से कर दिया हम तो वहां जा रहे हैं जहाँ भगवान आते हैं, तुरंत भगवान हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे इतना लड़ाई किया, इतना, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बोलता है इन्होंने कहा है यही प्रूफ करेगा कि भगवान कहाँ आया, मुझे अभी लाके दिखाए। तो वही कहते हैं बाबा, डायरेक्ट मत कहो, युक्त ज्ञान दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि हमारे जो जितना हम न्यारे और प्यारे रहेंगे उतना न्यारे प्यारे बनकर अगर हम संकल्प करते हैं तो वो सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। जब बीज की सफलता का है तो फल सफलता का ही निकलता है। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं तो। ओम शांति। ओम शांति। अभी बहन ने कहा ना किसी ने शरीर छोड़ा और कोर्स कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर के लोग ज्ञान में नहीं चलते, खाली एक आत्मा ज्ञान में चलती है। और अगर कोर्स कराते हैं तो घर के वाइब्रेशन इतने बदल जाते हैं कि जो सुनने आते हैं वो लोग समझते हैं, जैसे 7 दिन की भगवत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, वैसे वो वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है और फिर धीरे धीरे घर की अन्य आत्माएं ज्ञान में आने लगती है। भले उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन वो हमारी सचमुच में सेवा हो जाती है और मैंने बहुतों को ऐसे ज्ञान में आते हुए देखा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, लास्ट पॉइंट आप शेयर कीजिए भाई जी। तो वैसे तो आज की मुरली आपने पूरी मुरली में बाबा ने बीच बीच में स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ हमें क्या करना है, धारणा भी क्या करना है उसकी भी बताए है। तो आज सारे दिन भर में पहले तो एक है कि बाबा ने कहा ना कि जब मन बुद्धि बहुत व्यस्त है ना, तो उस समय 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ ना, तब इसका प्रयोग करना। वैसे तो आप प्रयोग करते ही हो, लेकिन जब शांत हो, जब कोई काम नहीं, ये तो हमने प्रयोग किया है, लेकिन अभी ऐसे वक्त प्रयोग करना कि जहाँ हम बहुत मन बुद्धि से बिजी हो।
और देखना कि मेरा फुल स्टॉप 1 सेकंड में लगता है या और कितना मिनट लगते हैं। और दूसरा जो बाबा ने पुरुषार्थ कहा ना कि गंभीर और रमणीकता, इसका बैलेंस रखने का। तो आज थोड़ा चिंतन भी करेंगे कि कहाँ हमें गंभीर और रमणीकता, ज्ञान हो, योग हो, दोनों में हमें गंभीर और रमणीकता की बातें भी बाबा कई बार बाबा की मुरली हम सुनते हैं ना, तो ज्ञान भी बाबा कभी रमणीकता से देते हैं। योग में भी हम रमणीकता का अनुभव करना चाहिए। तो ऐसे क्या-क्या बातें हैं कि जिसमें रमणीकता से और गंभीरता से, ऐसे भी नहीं कि बहुत रमणीक हो गए बाबा के साथ, जो उठे योग में बैठे पूरा सो गए, ऐसा नहीं। थोड़ा अमृत वेले बोले या कहाँ पर भी है बोले कि हमें गंभीर और रमणीकता का बैलेंस का अनुभव करना। तो ये ऐसी-ऐसी बातें हैं कि आप चिंतन करना कि मुझे कहाँ-कहाँ पर इसका बैलेंस रखना है। ठीक है ना? तभी हम लास्ट के 2-3 मिनट योग अभ्यास करते हैं। अर्चना दीजिए, आप योग अभ्यास कराएंगे। जी भाई जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है, 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि को अपने परम धाम घर में ले चले। और परम धाम का इस सुंदर नजारा देखें। अपने स्वयं के घर को, अपने निजी घर को देखने का अभ्यास करें। जहां पर चारों ओर गोल्डन रेड कलर का प्रकाश ही प्रकाश है। बस उस घर को देखने का आनंद ले। ऐसा अनोखा हमारा घर, बेहद परम धाम घर, मणियों की दुनिया, चमकते हुए सितारे, और इस सुंदर दुनिया में हम सभी के पिता सत्यम शिवम सुंदरम मेरे बाबा एक सफेद चमकती हुई बिंदी, और उनके साथ मैं आत्मा भी एक सफेद चमकती हुई बिंदी। देखिए, परम धाम घर में मीठा शिव बाबा एक सफेद बिंदी अपनी श्वेत रश्मियां चारों ओर बिखरा रहे हैं। और मैं आत्मा भी स्वयं को उन सफेद रश्मियों में एक सुखद अनुभूति में खोई हुई हूँ। अब अनुभव करें, आप आत्मा और शिव बाबा दोनों सफेद बिंदिया परम धाम घर से इस धरा की ओर आ रहे हैं। और इस विश्व ग्लोब पर निराकारी शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान हो जाते हैं। अनुभव कीजिए, आप आत्मा भी शिव बाबा के साथ साथ अपने फरिश्ता स्वरूप में अवतरित हो गए। आपका ये दिव्य फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के साथ इस विश्व की सारी आत्माओं को स्नेह, शक्ति, सहयोग की अनुभूति करा रहा है। अब उस आत्मा को इमर्ज करें जिनके साथ आपका थोड़ा ऊपर नीचे है। अब उस आत्मा के लिए
बाबा के साथ एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करे, अनुभव कराए उस आत्मा को कि आपके लिए हमारे दिल में बेहद प्यार है, अथाह प्यार है। प्यार के सागर शिव बाबा के साथ आप आत्मा भी मास्टर प्यार का सागर अनुभव करते हुए उस आत्मा को भी अनुभव कराए कि आपके लिए हमारे दिल में बेहद प्यार है, और उनको प्यार से गले लगाए, एक्स्ट्रा स्नेह दे और अनुभव करे ये आत्मा भी संतुष्ट हो गई है, प्रसन्न हो गई है। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो कल एक्चुअली आपने अगर चार्ट देखा होगा तो कल ये मुरली का जो दूसरा भाग हम पढ़ने वाले थे, लेकिन बहुत ही कम पेज है, 1-2 पैराग्राफ ही रह गए हैं। तो कल हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी भी करेंगे, जैसे आपको बताया था कि रमणीकता का और गंभीरता का भी हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, और साथ साथ आपको कुछ ऐसा ज्ञान में कुछ और कुछ गहराई में जाना है किसी बात में, तो उस पॉइंट के अंदर भी कल थोड़ा सा हमारे पास टाइम है। तो आप बताना कल के दिन कि मुझे इस पॉइंट का क्लैरिफाई चाहिए, तो हम सब मिलके उसके डीप हम चिंतन में जाएंगे। ठीक है ना? चलो, तो आज सभी के तो आज का हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड थैंक डे। यू। गुड डे ओम ऑल शांति। तपस्वी। ओम शांति। हैव ए गुड Good डे। day. Om Shanti. Have a good day. Om Shanti. ओम शांति, गुड डे। शांति।